मैं वो भारत हूं जिसके शीश पर संसार के सबसे पहले धर्म का ताज रखा गया, यानी सनातन धर्म का। जब ब्रह्मा ने इस तमाम सृष्टि की रचना की तो पूरी सृष्टि में हजारों वर्ष तक केवल एक नाद, एक स्वर और एक ध्वनि गूंजती रही। सृष्टि के कण कण से एक ही आवाज का संचार होता था, ओम। ईश्वर के तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक था। ओम की इस ध्वनि से इस सृष्टि की आरती उतारी जा रही थी, सृष्टि के कण कण को पवित्र किया जा रहा था। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं गौरवान्वित होकर झूम उठा, क्योंकि मेरी धरती पर सृष्टि का सबसे पहला धर्म उतरने वाला था, जिसकी किरणें पूरे संसार को प्रज्वलित करने वाली थी। हाँ, मैं भारत, वो भारत जिसके माथे पर सनातन धर्म के महकते हुए फूलों से गुदा हुआ सेहरा बंधा था। मैं कितना भाग्यशाली था कि जब शिव शंकर ने मेरे सर पे सनातन धर्म का सेहरा बांधा और अपनी भुजाओं में भर लिया। मत पूछो उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना, जब राम ने मुझ पर अपने चरण कमल रखे और पूरा संसार राम राम पुकार उठा। वो मिट्टी मेरे लिए सोना हो गई, जहां जहां राम ने मुझ पर अपने कदम रखे। केवल धरती ही नहीं, सारा आकाश जगमगा उठा जब पहली बार मैंने दिवाली का उत्सव मनाया। मैंने जोश में हिमालय पर चढ़कर आवाज लगाई, है कोई सृष्टि में ऐसी धरती जिसे मेरी तरह सौभाग्य प्राप्त हुआ हो? मैं अपनी खुशी के फूलों को अभी समेट भी नहीं पाया था कि कृष्ण ने होली के रंगों से मेरे तन बदन को रंग डाला। मैं कान्हा की सुरीली बांसुरी पर मोहित होकर नाच उठा। मुझ में वास करने वाले हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं कैसे भूल जाऊं कि सारे संसार ने मेरी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मान के अपनाया, मेरे सनातन धर्म के मंदिर बनाए और देवताओं की पूजा की। हाँ, वो मेरी ही धरती थी जहां से बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। मेरे ही विक्रमादित्य ने पहली बार कैलेंडर का आविष्कार करके पूरे संसार को दिन और तिथि के साथ चलना सिखाया। मुझे सोने की चिड़िया की उपाधि दी। मुझ पर ज्ञान की वर्षा हुई, वेद और पुराण के द्वार खुले। मैंने ही दुनिया को उंगली पकड़ के उसे ज्ञानी बनाया। मुझे गर्व है इस बात का कि सृष्टि का पहला सनातन धर्म जो मुझे प्राप्त हुआ, ये सारा संसार उसी धर्म का अनुयायी बना। मैं माथे पर केसरी तिलक लगाए फूले नहीं समाता था। मैं जब अपनी होली, दिवाली और दशहरा के पर्वों में मगन था कि मेरे माथे पर पूरी शक्ति के साथ एक भाला आकर गड़ गया। मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। मैं हैरान था कि मैं तो राम के संस्कारों को पूरी दुनिया में फैला आया था, राधा कृष्ण के प्रेम को हर हृदय की धड़कन बनाया था, बुद्ध की शांति से सबको प्रेरित कराया था। फिर मुझ पे ये आक्रमण कैसा? ये क्या हो गया इस मनुष्य को? ये क्यों अचानक एक दूसरे की गर्दनें काटने लगे? ये क्यों एक दूसरे की धरती पर अपना अधिकार जमाने लगे? ये बर्छे, ये तीर, ये तलवारें, इसका नरसंहार करने के लिए? मैं दहशत से सोच के कांप उठा कि मेरे ऋषि मुनियों के हाथों में तो अपनी सुरक्षा के लिए बर्छे, भाले और धनुष कहां है? इनके हाथों में तो बस कलम है। ये तो बस अपने ज्ञान और ध्यान में मगन है। हजारों वर्ष के काल में ये मुझ पर दुख की ऐसी घड़ी थी कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी संस्कृति को नष्ट करने की चेष्टा की जा रही थी। मेरे ही सनातन धर्म के अनुयायियों की गर्दन काटकर खून के फव्वारे बहे जा रहे थे। मुझे लोहे की फौलादी जंजीरों से जकड़ने की कोशिशें की जा रही थी। मुझ पर कुल्हाड़े बरसाए जा रहे थे और मैं हर कुल्हाड़े पर हे राम पुकार उठता था। यह दृश्य मेरे लिए किसी प्रलय से कम नहीं था, जहां जय श्री राम के बदले अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे।
एक दर्दनाक चीख के साथ मेरा दिल फट चुका था। मैं आसमान की तरफ देख रहा था। सर्वधर्म सम्मान वाली मेरी धरती को लोहे की फौलादी जंजीरों से जकड़ लिया गया। अब मेरे राम की पावन धरती को गुलाम बना लिया गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। हां, मैं गवाह हूं इस बात का। मेरी स्वर्ण धरती को लूटने के लिए विदेशी लुटेरों में एक होड़ सी लग गई। हर बार कोई आकर मेरे सीने को छलनी करता और मुझे लूट कर ले जाता। मैं कृष्ण को पुकारता, कहां हो चक्रधारी? आओ और अपने धर्म को नष्ट होने से बचाओ। तुम्ही ने मुझसे कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म का उत्थान होगा, तब तब बुरे कर्म करने वालों के नरसंहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता रहूंगा। कभी मैं सोचता, काश कोई अर्जुन, कोई भीम, कोई अभिमन्यु मेरी सुरक्षा के लिए धरती पर उतर आए। मैं सर से पैर तक खून में नहाया अपने राम भक्तों का नरसंहार देख रहा था। कभी गौरी के हाथों, कभी खिलजी के हाथों, कभी अल्तमश, कभी तुगलक, तो कभी मुगलों व अंग्रेजों के हाथों। मैं याद करके आज भी सिहर उठता हूं, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मेरे 46 लाख राम भक्तों का कत्लेआम किया। मेरी धरती का कण कण खून से लाल हो गया। उसके बाद कृष्ण के क्रोध ने अपना प्रचंड रूप धारण करते हुए वीर गोकुला, राजा राम, महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह जैसे वीर योद्धाओं के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने धर्म की रक्षा की। अफसोस केवल यह है कि मुझ पर लगे ये वो दाग हैं जो कभी धुल नहीं सकते। आज इस युग में हजारों वर्ष के बाद मैंने चैन की सांस उस समय ली जब फिर से मेरे एक शासक ने भगवा ध्वज लहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाया, जिसने राम जन्मभूमि पर फिर से भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, जो मुझे फिर से अखंड भारत की दिशा में लेकर आगे बढ़ा, जिसने पहली बार मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया, जो आज हर हिंदू की सुरक्षा के लिए लोहे का कवच बनकर खड़ा हो गया। जय श्री राम।